एक शहर में एक पति पत्नी रेनू और विनय रहते थे। वह दोनों एक दूसरे से बहुत प्यार करते थे। देखो जी, मेरा मन कर रहा है नई साड़ी लेने को। क्या मैं नई साड़ी ले लूं? अरे मैडम, तुम्हें साड़ी की क्या जरूरत? तुम तो पुरानी साड़ी में भी करीना लगती हो, करीना। अच्छा सच में? आप भी ना बस। तभी हमें एक घर में धुआं दिखाया जाता है। वहाँ पर रोहन नाम का लड़का कुछ मंत्र पढ़ रहा था। ये मंत्र साफ तौर पर किसी के वशीकरण या शैतानी मंत्र थे। ओम जम दंडवेन ओम जन नमन, यह शक्तियाँ मुझ में आ जा। अब बस कुछ ही दिनों की बात है तो मेरी हो जाओगी। फिर अगली रात रेनू और विनय एक छोटी सी पार्टी पर जाते हैं। देखिए जी, मैं खूबसूरत तो लग रही हूँ ना? अरे हाँ, कितनी बार बोलूं? अब चलो भी, जल्दी देरी हो रही है। पार्टी में गए दोनों मजे कर रहे थे। तभी रेनू कहती है, देखिए ये तो अपने कॉलेज वाली रीटा है ना, ये भी यहाँ आई है। हाँ, लग तो रही है, बेबी आई होगी। हाँ तो क्या हाल है रेनू बेबी के? विनय जीजा जी नमस्ते। कहीं भूल तो नहीं गए मुझे? याद तो हूँ ना मैं? अरे नहीं नहीं नहीं। और हाँ बताओ रीटा, कैसी हो? हाँ जी बढ़िया। और कैसे चल रही है आपकी शादीशुदा जिंदगी? हमारा तो ठीक है, तुम बताओ तुम्हारी शादी हुई या नहीं? अभी कहाँ, तुम्हारे जैसा कोई मिला ही नहीं। रुको रुको, तुम्हें रोहन से मिलवाती हूँ। अरे नहीं नहीं। अरे रोहन से भी मिल लेंगे। अब थोड़ा सा हम लेट हो चुके हैं, घर जाना है जल्दी, घर पर कोई नहीं है। और पता क्या कि घर में चोरियां भी हो रही है आजकल, तो हम चलते हैं, है ना? चले रेनू? रोहन को दूर से ही देखते रेनू और विनय वहां से भाग गए। तभी रोहन आकर रीटा के कान में कुछ कहता है और मुस्कुराने लगता है। फिर अगले दिन रेनू अपने घर पर अकेली होती है। तभी रीटा उसके घर आती है। रीटा को देखकर रेनू हैरान हो जाती है। तुम इस वक्त यहाँ पर? अच्छा, अब तुम्हारे घर पर कोई आ भी नहीं सकता। चलो मैं चली जाती हूँ। अरे नहीं नहीं, मेरे कहने का मतलब ये नहीं था। मतलब मुझे फोन तो कर लेती, बता तो देती। चलो कोई बात नहीं, तुम बैठो, मैं तुम्हारे लिए कुछ लेकर आती हूँ। रेनू अंदर ही गई थी। तभी पीछे से रीटा उसे आवाज लगाती है, रेनू कुछ मत लाना मेरे लिए, मैं तो बस यहाँ से अब जा रही हूँ। मैं तो गुजर रही थी, सोचा तुम्हें हेलो हाय कर दूँ। अगर परेशानी हुई हो तुझे तो मुझे माफ कर देना। हाँ तो बैठकर सारी हेलो हाय करते हैं ना। चाय तो लेकर आती हूँ मैं, तुम चाय पीकर ही जाना, ऐसे कौन मिलने आता है। चलो चलती हूँ। रेनू को रीटा का व्यवहार काफी ज्यादा अजीब लगा। वे सोचने लगी, आखिर इसने ऐसा क्यों किया? ऐसे तो ये कभी नहीं करती। रात को वे सारी बात विनय को बताती है। देखो जी, आज दोपहर को रीटा आई थी। आई पता कितने समय के लिए थी? सिर्फ 2 मिनट के लिए। वह भी मैं ज्यादा कह रही हूँ, वह तो सिर्फ 50 सेकंड ही खड़ी होकर चली गई। भला ऐसे कौन करता है? चलो छोड़ो यार उस रीटा को, तुम अपना बताओ, आजकल तुम्हारी खूबसूरती का राज क्या है? हा? रीटा शायद तुम्हारी खूबसूरती का राज जानने आई होगी। हा? फिर हमें रोहन दिखाया जाता है, क्योंकि वही जादू टोना कर रहा था। जोर जोर से चिल्ला रहा था, तुम मेरी हो, तुम मेरी हो, किसी की औकात नहीं जो मुझे तुमसे दूर कर सके। इधर हमें विनय दिखाया जाता है, जो कि रात को अपने घर में अचानक से चलने लगा। जोर जोर से चिल्ला रहा था, आज मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा, आज मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। क्या हो गया आपको? ये क्या समय है सैर करने का? निकल जाए यहाँ से बदसूरत, मुंह उठाकर चली आई मेरी जिंदगी में। मेरी जिंदगी को नर्क बना दिया इस कमबख्त ने। रेनू को लगा कि शायद विनय मजाक कर रहा है। उसने भी कहा, तुमने भी मेरी जिंदगी को खराब कर दिया है लंगूर से। बकवास करती हो मेरे सामने? अब तुम्हारे बाप को फोन करता हूँ और कहता हूँ इसे यहाँ से ले जाओ, तुम्हें तुम्हारी औकात दिखानी पड़ेगी। अब रेनू को थोड़ा सा अजीब लग रहा था। वह थोड़ी घबरा रही थी। उसने बोला, क्या हुआ है आपको? अब बोल क्या रहे हो? ठीक तो हो ना? यहाँ से निकल जाओ, बकवास मत करो, मुंह तोड़ दूंगा मैं। अरे आपको हुआ क्या है? तुम्हें क्या, यहाँ से रुको। फिर अगले दिन रेनू जोर जोर से रो रही थी और कहती है, विनय तुम्हें क्या हो गया? वह अकेले घर पर चिल्ला रही थी। दूसरी तरफ हमें रोहन दिखाया जाता है। वह जोर जोर से हंस रहा था, कह रहा था, तुम मेरी हो, मेरी। ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं। अब रेनू
और विनय फिर से साथ हो गए थे। विनय ने बताया, मुझे तो कुछ याद ही नहीं है कि आखिर उस समय हुआ क्या। मुझे तो ऐसा लगा कि तुम झूठ बोल रही हो, मुझे सच में कुछ भी याद नहीं है। एक दिन रेनू घर पर थी, तभी उसे बाहर आवाज सुनाई देती है। जब वह बाहर जा रही थी तभी वह देखती है कि अंदर रीटा आ रही है। रीटा आती है और कहती है, क्या हाल है रेनू? हाँ सब कुछ ठीक है, तुम बताओ आज तो रुक कर जाओगी ना या पहले की तरह ही भाग जाओगी? अरे नहीं नहीं, उस दिन मुझे घर पर बहुत काम था, अचानक से फोन आ गया, इसी वजह से मुझे जाना पड़ा। रेनू जल्दी से एक गिलास पानी का लाओ, मुझे बहुत प्यास लगी है। रेनू अंदर पानी लेने के लिए जाती है लेकिन बाहर कुछ आवाज आती है, तो वैसे ही वह बाहर आ जाती है। बाहर आकर देखती है वहां पर कोई नहीं होता, रीटा भी गायब थी। घर के बाहर जाकर उसने देखा वहां पर भी रीटा नहीं थी। फिर रेनू हैरान परेशान हो जाती है क्योंकि जब करीब 20 दिन पहले रीटा आई थी तब भी उसने ऐसा ही किया था। तभी रात हो जाती है। रेनू और विनय बाहर सैर कर रहे होते हैं। तभी वह घर जाते हैं सोने के लिए, लेकिन रात के करीब 1:30 बजे विनय फिर जोर जोर से हंस रहा था, चिल्ला रहा था। रेनू डर गई। वह अब विनय के पास नहीं जाना चाहती थी क्योंकि विनय जोर जोर से पहले की तरह चिल्ला रहा था। बाहर निकल कमबख्त, मेरी जिंदगी खराब कर दी इस चुड़ैल ने, निकल बाहर। रेनू विनय के पास जाती है, तभी फिर से विनय उसे मारना शुरू कर देता है, साथ ही उसे गलत भी बोलता है। अगले दिन रेनू काफी परेशान थी। तभी उसने ध्यान दिया जब पिछली बार रीटा मेरे घर आई थी तब ही विनय को ऐसा कुछ हुआ था, और जब कल रीटा आई तब फिर से विनय को कुछ हुआ। रीटा पर रेनू को शक हो जाता है और गुस्सा भी आने लगता है। तभी उसने रीटा को कॉल लगाया, लेकिन कॉल रीटा ने नहीं किसी और ने उठाया। हेलो रीटा, तुम कहाँ हो? मुझे तुमसे एक बहुत जरूरी बात करनी है। बेटा, मैं रीटा की सास बोल रही हूँ। वह तो अब इस घर में नहीं रहती। सास? रीटा की तो अभी शादी भी नहीं हुई, तो सास कहाँ से आ गई? बेटा, उसकी शादी तो मेरे बेटे रोहन के साथ हुई है। क्या रोहन आपका बेटा है और उसकी शादी रोहन से हो चुकी है? लेकिन उसने तो मुझे बताया ही नहीं। तुम छोड़ो उन्हें। ना मेरा बेटा यहाँ रहता है ना मेरी बहू। वह दोनों मेरे लिए मर चुके हैं। पता नहीं वो किस काली दुनिया में चले गए। गलत काम कर रहे हैं, लोगों की जिंदगियां बर्बाद कर रहे हैं। काला जादू तो उनके बाएं हाथ का काम बन चुका है। देखो बेटा रेनू, तुम जरा इन दोनों से संभल कर रहना। लेकिन आपको मेरा नाम कैसे पता? बेटा, मेरी बहू और बेटे के कमरे में एक दीवार पर उन लोगों के नाम लिखे हैं जिन्हें वे अपना शिकार बनाने वाले हैं। वहाँ पर अब कुछ ही नाम बचे हैं, एक तो तुम्हारा रेनू और एक मनोज। क्या मनोज? चलो ठीक है, मैं आपसे बाद में बात करती हूँ। दरअसल मनोज रेनू का देवर और उसके पति विनय का जुड़वा भाई होता है। रात को रेनू अपने पति विनय को सब कुछ बता देती है और पूजा करने के बाद घर में मौजूद बुरी शक्तियां भाग जाती है। रुको, मैं अभी मनोज को कहता हूँ कि तुम अपनी जगह अपना एड्रेस किसी को भी मत बताना, क्योंकि आजकल माहौल काफी खराब हो चुका है। विनय अपने भाई मनोज को फोन करता है। लेकिन मनोज फोन नहीं उठाता। कुछ काम करा होगा, बाद में से करता हूँ। तभी रेनू बाहर से जा रही थी, तभी पीछे से उसे फोन की आवाज सुनाई देती है। वह रुक जाती है, बातें सुनने लगती है, लेकिन यह फोन मनोज का नहीं उसके ससुर का था। हाँ जी पिताजी, क्या हाल चाल? बेटा मनोज। क्या? नहीं,